यस क्लास 10+2 बच्चों आपका वेलकम है एक बार फिर से। वी आर डूइंग मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन लेकर मैं आपके लिए आ गया हूं, दैट इज द फोर्थ मेथड ऑफ प्रेपरेशन। एंड दिस मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज द प्रेपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। तो कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर किया जाए एसिड क्लोराइड्स से। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन देखते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, जो कि हम रिडक्शन करवा के एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करते हैं एसिड क्लोराइड्स की रिडक्शन करवा के। और ये एक नेम्ड रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन कहलाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन में है बच्चों, पेपर में रिपीट होती है तो ध्यान से आपने करना है। तो फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स सबसे पहले देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। हम क्या करते हैं बच्चे, एसिड क्लोराइड्स में हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं। उनमें हाइड्रोजन ऐड करवाना मतलब एसिड क्लोराइड्स की रिडक्शन करवाना। ठीक है जी। एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड Aldehydes are prepared by the addition of hydrogen into an acid chloride in the presence of a catalyst पैलेडियम। तो हाइड्रोजन ऐड करवाई जाती है एसिड क्लोराइड में कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। कैटालिस्ट रहता है आपका पैलेडियम, और ये कैटालिस्ट डिपॉजिट होता है ओवर बेरियम सल्फेट। कैटालिस्ट पैलेडियम deposited on barium sulfate, and this catalyst is poisoned with the impurities of sulfur, or this catalyst is poisoned with sulfur और क्विनोलिन। सल्फर या क्विनोलिन से पॉइजनड होता है बच्चे, और जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, सॉल्वेंट ज़ाइलीन यूज किया जाता है। एंड इन द सॉल्वेंट known as ज़ाइलीन नाम का सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो इन कंडीशंस में ये रिएक्शन होती है। कहने का मतलब क्या है, एसिड क्लोराइड होगा हमारे पास, उस एसिड क्लोराइड की हमने करवानी है रिडक्शन, उसमें हाइड्रोजन ऐड करवानी है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पैलेडियम विच इज डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट के ऊपर डिपॉजिट होगा, पार्शियली पॉइजनड होगा विद सल्फर और क्विनोलिन इनसे। एंड जो सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, सॉल्वेंट विल बी ज़ाइलीन नाम का एक सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। तो आपके पास एल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन हो जाया करेगी। आओ बच्चों, तो अब सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन देखते हैं, बाद में स्पेसिफिक रिएक्शंस देखेंगे इसकी। तो लेट अस स्टार्ट विद द general reaction for the preparation of aldehyde, और this is a reduction reaction, और ये रिएक्शन कहलाती है रोजनमंड रिएक्शन। याद रखना है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड रिएक्शन और रोजनमंड रिडक्शन कहलाती है। तो सबसे पहले है मेरे पास जी एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl, एक जनरल एसिड क्लोराइड। इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड करवाया, इसकी करवाई है रिडक्शन।
in the presence of palladium catalyst deposited on barium sulfate partially poisoned with sulfur, सल्फर को लिख दिया है, और सॉल्वेंट यूज किया है मैंने जाइलीन सॉल्वेंट यूज किया है। तो यहां से इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन जाता है और यहां इस क्लोरीन को करता है रिप्लेस, खुद यहां हाइड्रोजन आ जाता है, और क्लोरीन जो जहां से निकलती है वो बाकी यहां जो एक हाइड्रोजन बना उसके साथ रिएक्ट करके HCl गैस बना लेती है। तो क्या बन जाएगा जी, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है, मतलब हाइड्रोजन ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है और साथ में HCl गैस की फॉर्मेशन हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। आगे देखते हैं बच्चे, अब एसिड क्लोराइड में पर्टिकुलर ले लेता हूं स्पेसिफिक, तो CH3C डबल बॉन्ड OCl, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, तो दिस इज माय एसिड क्लोराइड। तो मैंने हाइड्रोजन ऐड करवाई, हाइड्रोजनेशन करवाई, हाइड्रोजन ऐड करवाया, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम कैटालिस्ट है डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट, सल्फर नाम की इंप्यूरिटी ऐड कर दी, पॉइजन कर दिया सल्फर से, जाइलीन मेरा सॉल्वेंट है। तो मैं क्या देखता हूं, मेरे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। What will be formed? CH3C double bond OH, CH3CHO, ethanol, which is acetaldehyde, second member of aldehyde family, और साथ में HCl गैस की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली एक रिएक्शन मैं आपको और दिखा देता हूं, यहां पर एरोमेटिक एसिड क्लोराइड ले लेते हैं और उससे एरोमेटिक फिर हम एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड बनाएंगे, दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एसिड क्लोराइड ले लेता हूं जिसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। लेट अस सी, आगे देखते हैं वो रिएक्शन। सेम कंडीशंस होगी और सेम प्रोडक्ट आपको पता है बनने वाले हैं। तो लेट मी कंसिडर बेंजोइल क्लोराइड, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड, दैट इज C डबल बॉन्ड OCl, बेंजोइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऐड करूंगा इसमें मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चे कैटालिस्ट प्लेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट, सल्फर नाम के इंप्यूरिटी से पॉइजन कर दूंगा, जाइलीन आपका सॉल्वेंट रहने वाला है। तो आप देखोगे बेंजोइल क्लोराइड विल चेंज इनटू, यहां क्लोरीन की जगह H आ जाएगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप, दैट इज बेंजल्डिहाइड बन जाएगा आपका। तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है और साथ में HCl गैस की फॉर्मेशन हो गई है, बेंजल्डिहाइड और HCl गैस की फॉर्मेशन। तो these reactions are called, this process is called रोजनमंड रिडक्शन। ये जो मैंने जितनी रिएक्शंस करवाई बच्चे, सारी की सारी रोजनमंड रिडक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है। इसमें लास्ट में 2 पॉइंट्स इस रिडक्शन के बारे में लिखे हुए हैं, वो आपको जल्दी से बता दूं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। एक तो इन्होंने बोला कि मैं कभी भी मिथेनॉइल क्लोराइड यूज नहीं करूंगा, मतलब जो मेरा एसिड क्लोराइड यूज करता हूं मैं HC डबल बॉन्ड OCl, दैट इज कॉल्ड मिथेनॉइल क्लोराइड। अगर मैं इसको यूज करता, इसकी रिडक्शन करवाता, तो मेरे पास रिडक्शन करवा के बनता मिथेनॉल। तो कहने का मतलब इनका यह है कि कभी भी मैं मिथेनॉइल क्लोराइड कंसिडर नहीं करता और उसकी रिडक्शन करवा के मिथेनॉल नहीं बनाता। इस रिएक्शन से मिथेनॉल क्यों नहीं बनाता, उसका रीजन ये है, इन्होंने बोला कि ये जो मिथेनॉइल क्लोराइड है दैट इज क्वाइट अनस्टेबल, सो वी डू नॉट मेक मिथेनॉल द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली बाय यूजिंग दिस रोजनमंड रिडक्शन। तो बिकॉज मिथेनॉइल क्लोराइड is unstable,
मिथेनॉइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसकी रिडक्शन करवा के मैं मिथेनल नहीं बनाता बाय यूजिंग रोजनमंड रिडक्शन मेथड। सेकंड, एक बात और इस रिएक्शन के बारे में इन्होंने बताई हुई है कि जैसे ही आपको पता है जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl गैस बन रही है, इन्होंने बोला कि जैसे ही HCl गैस रिलीज होना बंद कर जाती है तो आपको रिएक्शन को इमीडिएटली स्टॉप कर देना है। स्टॉप क्यों करना है? बिकॉज जो एल्डिहाइड, अगर आप रिएक्शन स्टॉप नहीं करते, जो आपका एल्डिहाइड बना वो फर्दर रिड्यूस होकर क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। इफ यू आर नॉट स्टॉपिंग द रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर स्टेज, तो एल्डिहाइड जो आपका बनता है रोजनमंड रिडक्शन में वो फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को आपको स्टॉप करना होता है। उसकी क्या पहचान है, कब स्टॉप करना है? इन्होंने बोला कि जब HCl रिलीज होना, इवॉल्व होना बंद कर जाए, मतलब जितनी रिलीज होनी थी हो चुकी है, तो एट वंस आप उस रिएक्शन को एंड कर दो, ताकि आप एल्डिहाइड, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किए हैं, हम नहीं चाहते कि जो एल्डिहाइड बन गया उसकी रिडक्शन हो जाए और वो रिड्यूस होकर अल्कोहल में चेंज हो जाए। सो ये एक दो बातों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो दैट वाज द रोजनमंड रिडक्शन के कैसे आप एसिड क्लोराइड्स की रिडक्शन करवा के या उनमें हाइड्रोजन ऐड करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट दिस विच इज पार्शियली पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्विनोलिन एंड सॉल्वेंट ज़ाइलिन यूज करके आप कैसे उनको एल्डिहाइड्स में, एसिड क्लोराइड्स को एल्डिहाइड्स में चेंज कर सकते हो। ये एसिड क्लोराइड से हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे मैं कीटोन्स बना सकता हूं, वो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।